हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हम एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट पर। फ्रेंड्स, आज हम आरपीएससी पढ़ेंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग। एक प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न यहाँ सीईटी में ज़रूर पूछे जाएंगे। ग्रेजुएशन लेवल हो या सीईटी 10+2 हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो आपका, यहाँ से प्रश्न ज़रूर आता है लोक सेवा आयोग से। तो फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं आज का ये सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस.सी. त्रिपाठी, सर एस.के. घोष, डी.एस. तिवारी, एम.एम. वर्मा। ये सभी आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हुए हैं, लेकिन इनमें जो प्रथम अध्यक्ष थे आरपीएससी के वो थे सर एस.के. घोष। फ्रेंड्स, सर एस.के. घोष के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1949 से 27 जुलाई 1950 तक रहा। 27 जुलाई 1950 तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रथम अध्यक्ष थे आरपीएससी के। ठीक है, अन्य का कार्यकाल देख लेते हैं। जो त्रिपाठी साहब हैं, इनका कार्यकाल है जुलाई 1950 से और अगस्त 1951 तक। अगस्त 1951 तक ये कार्यकाल है एस.सी. त्रिपाठी का। डी.एस. तिवारी, इनके कार्यकाल की बात करें तो 8 अगस्त 1951 से लेकर के 8 अगस्त 1951 से और 20 जनवरी 1958 तक। फ्रेंड्स, यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर ये पूछे ना प्रश्न, आरपीएससी के वे अध्यक्ष जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था, तो डी.एस. तिवारी हैं, सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है, बाकी आगे बात करूँगा, एक प्रश्न आएगा उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। एम.एम. वर्मा के कार्यकाल की बात करें तो इनका जनवरी 1958 से और दिसंबर 1958 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। इसमें जो भी अपने आरपीएससी के अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल के बारे में हमने जाना, और सबसे प्रथम अध्यक्ष थे सर एस.के. घोष, और हमें ये भी देखा कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, डी.एस. तिवारी का। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना इस सीरीज का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। अध्यक्ष व सदस्य की बात करें तो ये दोनों के दोनों अपना जो इस्तीफा देंगे वो राज्यपाल को देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी बात कर लेते हैं हम अब। आर्टिकल से संबंधित जो बात है वो देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 316(1), इसमें अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, 316(1) में क्या है, नियुक्ति। फ्रेंड्स, मैं डिटेल से बता रहा हूँ, मैं 316 भी बता सकता था, लेकिन 316(1) नियुक्ति। 316(2) में क्या है, कार्यकाल है इनका, कार्यकाल। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई इनके अनुच्छेद। 316(1) के तहत नियुक्ति होगी, 316(2) में इनका कार्यकाल है। फ्रेंड्स, मैंने बताया नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। कार्यकाल की बात करें, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कार्यकाल रहेगा इनका 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि 41वां संशोधन हुआ था 1976 में। उसके बाद से इनकी आयु 62 वर्ष हुई है। पहले 60 वर्ष हुआ करती थी, उससे 62 वर्ष कर दी गई थी। ये थोड़ा अच्छा लेवल का प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, 41वां संविधान संशोधन 1976 में ये संशोधन करके आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की आयु को 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में आयु इनका कार्यकाल का
जो प्रावधान है वो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा ये प्रावधान है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल पूछे 316(1) में नियुक्ति है, 316(2) में कार्यकाल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसका राइट आंसर अपना बी था, राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो जो आरपीएससी है वो अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राज्यपाल को, राजस्थान की राज्य विधानसभाओं को, संघ लोक सेवा आयोग को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन बी, राजस्थान के राज्यपाल को। वार्षिक प्रतिवेदन की बात करें तो आरपीएससी जो है, जो अपना प्रतिवेदन आर्टिकल 323 के तहत अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल अनुच्छेद 323 के तहत अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। फ्रेंड्स मैं यहीं आपको 1-2 आर्टिकल और याद करवा देता हूँ, ताकि आपको हर एक प्रश्न में 1-1, 2-2 आर्टिकल याद हो जाए और ये आरपीएससी जो है आपका से संबंधित जो प्रश्न है वो कभी गलत ही ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको 316(1) बता दिया, 316(2) बता दिया। 323 में क्या है? अपना वार्षिक प्रतिवेदन है। 2-3 आर्टिकल और बता देता हूँ। एक आर्टिकल है अपना 320। 320 में क्या है फ्रेंड्स? आरपीएससी के कार्य हैं, कार्य या फिर कर्तव्य, कार्य या कर्तव्य। 321 में कार्यों का विस्तार, आरपीएससी के जो कार्य हैं उनका विस्तार। ठीक है फ्रेंड्स, ये कार्यों का विस्तार 321 में। और 322 में है आरपीएससी के व्यय एवं खर्चे। 320 में है आरपीएससी के कार्य एवं कर्तव्य। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ही होना चाहिए। चाहिए ये मत करो आप, नहीं चल जाएगा, लेकिन ये याद करना पड़ेगा। 320 में क्या है? आरपीएससी के कार्य एवं कर्तव्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान के राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है आर्टिकल 323 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, तो 320 में मैंने बताया कार्य कर्तव्य हैं, 321 में कार्यों का विस्तार आरपीएससी के, 322 में आरपीएससी के व्यय एवं खर्चे और 323 में है इसका वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपेगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 315। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 315 आरपीएससी से संबंधित है। संविधान के भाग 14 में और अनुच्छेद 315 से लेकर के 315 से और 323 तक ये आरपीएससी से संबंधित है। ये बात भी आपको याद रखनी है। संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक ये आरपीएससी से संबंधित अनुच्छेद हैं और संविधान के भाग 14 में इसका उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई अपने संविधान में। ठीक है, 315 अनुच्छेद 315 की बात करें तो 315 में क्या है? 315 में आरपीएससी का गठन इम्पोर्टेंट है। आरपीएससी का गठन किस में है? 315(1) में। और फ्रेंड्स 315(2) में क्या है? जेपीएससी का गठन। ये जेपीएससी क्या है? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा तो 315(2) अनुच्छेद के तहत होगा। और वो कौन करेगी? संसद करेगी। जेपीएससी का गठन कौन करेगी? संसद करेगी। ठीक है फ्रेंड्स,
आर्टिकल 315(2) के तहत। 315(1) में आरपीएससी का गठन, 315(2) में जेपीएससी का गठन, यानी जब 2 या 2 से अधिक राज्य हो उनके लिए लोक सेवा आयोग का गठन करना हो तो अनुच्छेद 315(2) के तहत संसद करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे मैं 1-2 आर्टिकल और बता देता हूँ ताकि आपको बार बार रिपीटेशन होता रहे और आपको आसानी रहे याद करने में। एक और है आर्टिकल हमारा 316 में मैंने बता दिया। 317 में क्या है, देखो 17 पे क्या होता है, खतरा। तो 17 पे है जो आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य हैं उनकी बर्खास्तगी या निरस्त, बर्खास्त करना, ठीक है, या निलंबन, तो वो 317 में है, निलंबन। ये 317 आपको याद रख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। फ्रेंड्स, कार्यकाल मैंने आपको अभी बता दिया, तो आपको मुझे लग रहा है ये सवाल वो करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन ए है 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले समाप्त हो। ऑप्शन सी है 62 वर्ष की आयु तक, और ऑप्शन डी है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, दोनों में से पहले जो भी समाप्त हो। फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। मैंने बताया कि आर्टिकल 316(2) में इनका कार्यकाल दे रखा है। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल आर्टिकल 316(2) में है। ठीक है, ये भी बताया मैंने आपको कि 41वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इससे पहले इनकी 60 वर्ष की आयु हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके 62 वर्ष किया गया था अध्यक्ष व सदस्यों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ये कार्यकाल होगा आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो आपको तो लाइक व शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करें। फ्रेंड्स, अच्छे लेवल का प्रश्न है, ये आरपीएससी ने पूछा था किसी एग्ज़ाम में, मैंने भी इसको शामिल कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें डॉक्टर BL रावत, डॉक्टर दीनदयाल, राम सिंह चौहान और डॉक्टर SS टाक। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इनका कार्यकाल क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन 2 होगा, ACBOD। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चेक करते हैं। BL रावत, रावत साहब का कार्यकाल रहा है 1966 में, 1 अगस्त 1966 से 3 सितंबर 1966 तक। तो मैं यहाँ से 66 लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1966 में। इसके बाद है ऑप्शन सी राम सिंह चौहान। राम सिंह चौहान का शासनकाल है, सॉरी फ्रेंड्स मैं शासनकाल बोल गया, हिस्ट्री का याद आ गया। इनका कार्यकाल है BL रावत का 1966। राम सिंह चौहान ये अध्यक्ष रहे जुलाई 1979 से 10 सितंबर 1980 तक। तो सितंबर 1980 तक, 1979 से 80 तक अध्यक्ष रहे आरपीएससी के राम सिंह चौहान। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अपना ऑप्शन है बी डॉक्टर दीनदयाल। तो इनका ये थे आरपीएससी के अध्यक्ष दीनदयाल अपने मार्च 1985 से नवंबर 1985 तक, मार्च 1985 से नवंबर 1985 तक। ठीक है फ्रेंड्स, SS टाक की बात करें तो ये थे मार्च 2004 से जुलाई 2004 तक, मार्च 2004 से जुलाई 2004 तक। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले ये थे BL रावत 1966 में,
ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद राम सिंह चौहान बने आरपीएससी के अध्यक्ष, 1979 से 80 तक ये रहे। उसके बाद 1985 में ये बने दीनदयाल, और लास्ट में एस टाक ये बने मार्च 2004 से जुलाई 2004 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, सी, बी और डी। फ्रेंड्स, ये आरपीएससी पूछती है इनके जो अध्यक्ष बनते हैं वो कब से कब तक रहे, या इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित, ये आरपीएससी अच्छे लेवल के प्रश्न बनाती है। तो ये आरपीएससी में किसी में पूछा गया था, तो मैंने भी ले लिया इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे तो कहीं भी आ सकता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी आरपीएससी का ही किसी एग्जाम में पूछा गया, शायद सेकंड ग्रेड में पूछा था। तो ये है प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है। इनमें से एक जो ऑप्शन है वो गलत है, बाकी 3 सही हैं, तो हमें गलत को छांटना है। ऑप्शन 1 है, इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई। प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। 1951 में राजप्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए। और ऑप्शन 4 है, मुख्य न्यायाधीश एस.के. घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो फ्रेंड्स, पीछे मैंने ये चीज़ तो बता दी आपको कि एस.के. घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, स्थापना अभी मैंने नहीं बताई, स्थापना के समय में सदस्य ये भी नहीं बताए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन 2, प्रारंभ में 4 सदस्य नहीं थे। जब आरपीएससी का गठन हुआ तो इसमें 1+2 सदस्य थे, यानी 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। ठीक है, तो अपना राइट ऑप्शन तो होगा ऑप्शन 2। स्थापना की बात करें तो फ्रेंड्स, 16 अगस्त 1949 को तत्कालिक राजप्रमुख मानसिंह सेकंड थे, उन्होंने अध्यादेश पारित किया। ठीक है, कब? 16 अगस्त 1949 को उन्होंने एक अध्यादेश पारित किया। ठीक है, और 20 अगस्त 1949 को वो प्रभावी हो गया था। 20 अगस्त 1949 को वो अध्यादेश प्रभावी हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आरपीएससी ने अपना कार्य प्रारंभ किया 22 दिसंबर 1949 को। 22 दिसंबर 1949 को ये कार्य प्रारंभ किया। तो आपको आरपीएससी की स्थापना से संबंधित ये तीनों ही जो डेट है याद रखनी है। राजप्रमुख थे मानसिंह उस समय, उन्होंने 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश पारित किया। 20 अगस्त 1949 को वो अध्यादेश प्रभावी हो गए और आरपीएससी ने अपना कार्य प्रारंभ किया 1949 को। तो अगर ये पूछे कि आरपीएससी ने कार्य प्रारंभ कब किया, तो 22 दिसंबर 1949 को। तो स्थापना कब हुई? अगर ऑप्शन इनके अकॉर्डिंग देखना है आपको, फिर कौन सा दे रखा है, तो ज़्यादा सही फिर ये रहेगा अगर ये भी है, वरना इनमें से एक ही मिलेगा ऑप्शन में। ज़्यादातर ये पूछता है 20 अगस्त या फिर 22 दिसंबर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन 3 में देखें, 1951 में राजप्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए, ये बिल्कुल सही है। और मुख्य न्यायाधीश सर एस.के. घोष इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। फ्रेंड्स, गठन के समय मुख्यालय इसका जयपुर में था, ये भी मैं आपको बता दूं कि मुख्यालय कहाँ था, जयपुर में। और फिर एक सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया, उन्होंने इसका कार्यालय 1 नवंबर 1956 को जयपुर से ट्रांसफ़र करके अजमेर कर दिया। किस समिति की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न के संबंध में इतनी डिटेल्स मैंने आपको बताई कि अध्यादेश पारित किया मानसिंह सेकंड ने 16 अगस्त 1949 को, वो प्रभावी हो गया 20 अगस्त 1949 को, और 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी ने कार्य करना प्रारंभ किया। स्थापना के समय आरपीएससी में 1+2 सदस्य थे, यानी 1 अध्यक्ष 2 सदस्य थे। मुख्यालय जयपुर में था गठन के समय, अब वर्तमान में अजमेर में है। ठीक है, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अब वर्तमान में सदस्य जो हैं का प्रावधान है 1+7 का, यानी 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे आरपीएससी में।
ये प्रावधान हुआ 2011 से। ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न के संबंध में इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फिर से कार्यकाल से संबंधित है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या था? तो फ्रेंड्स मुझे पता है आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, आर्टिकल 316 2 में इनका कार्यकाल है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 चीज़ें अब फिर से मैं आपको बता देता हूँ। क्या कि आरपीएससी के वे अध्यक्ष जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा DS तिवारी। ठीक है फ्रेंड्स, DS तिवारी, इनका मैंने आपको शुरू में बताया था 8 अगस्त 1951 से लेकर के इनका कार्यकाल 20 जनवरी 1958 तक रहा। लगभग हो चुका था 1939 में, जयपुर में 1940 में और बीकानेर में 1946 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इस अपने पेपर के अकॉर्डिंग इस प्रश्न में अगले वो देखते हैं ऑप्शन। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। तो ऑप्शन 4 सही होगा इसमें। ये मैंने बताया अभी आपको कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में स्वतंत्रता से पहले ही लोक सेवा आयोग का गठन हो चुका था और जब 16 अगस्त 1949 को राज प्रमुख मान सिंह सेकंड ने अध्यादेश पारित किए तो ये तीनों ही समाप्त हो चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है, राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो ये मैंने अभी बताया, बिल्कुल सही है। जयपुर में गठन हो चुका था 1940 में, जोधपुर में गठन हो चुका था 1939 में, यानी सबसे पहले गठन हुआ जोधपुर में, और बीकानेर में गठन हो चुका था 1946 में। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया? ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में कमेंट्स करके बताना मुझे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 4 सही होगा। 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। ठीक है फ्रेंड्स, और अनुच्छेद 234, 315 से 323 तक आरपीएससी से संबंधित है। ये भी प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष 3 सदस्य नहीं थे। प्रारंभ में कितने थे? 1 प्लस में 2 सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे वैसे ये ऑप्शन भी गलत होना चाहिए था। प्रभाव में 22 दिसंबर 1949 से नहीं, ये पहले ही आ चुका था। कार्य प्रारंभ किया था 22 दिसंबर को तो आरपीएससी ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या ये सही है? गलत, पहला ही गलत हो गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हो। क्या 1/3 होंगे? नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो यही इसका सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर
सकता है। तो फ्रेंड्स, जो सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। राज्यपाल, ये मैंने पहले ही शुरू में बता दिया था आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, तो ये गलत है। और ये जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों में यथाशक्य निकटतम 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके। ये 10 वर्ष तो ठीक है, लेकिन 1/3 होंगे नहीं होंगे, ये 50% होते हैं सदस्यों के, यानी 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना इसमें राइट है ऑप्शन 3, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, और ये अंतिम प्रश्न है आरपीएस से संबंधित हमारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस सी त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में हुई। और ऑप्शन 2 है, आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1951 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951 पारित की गई। ये फ्रेंड्स एक ऑप्शन में आया था, आपने ध्यान दिया हो तो 1951 में पारित हुए थे राजस्थान आरपीएससी के सेवा शर्तें और कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो एस सी त्रिपाठी साहब हैं 1952 में जो अध्यक्ष बने थे, ये संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य थे, ये भी राइट है। तो इसमें फ्रेंड्स दोनों ही सही होंगे। इनका जो कार्यकाल है उसमें यूपीएससी में इनका कार्यकाल 1948 से 1950 तक रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताना ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स करना। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए किसी फिर एक ऐसे ही संगठन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।